ओके दोस्तों, यूनिट नंबर 1 फंक्शन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वाला पोर्शन हमने खत्म किया। ये फंक्शन वाले पोर्शन में भी हमने फंक्शन फंक्शन प्रोटोटाइपिंग और इनलाइन फंक्शन को डिस्कशन इसका कर लिया हुआ है। और इनलाइन फंक्शन के प्रैक्टिकल्स नहीं देखे, लेकिन जब उसका थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने वो सब समझा था। और किसी भी फंक्शन के आगे इनलाइन लिख दो तो वो हो गया इनलाइन फंक्शन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपाइलर को, ऑर्डर नहीं कर रहे। तो ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि भले ही हमने इनलाइन लिखा हुआ है, लेकिन उसको इनलाइन गिनना या नहीं गिनना वो कंपाइलर के ऊपर है। सो आज डिस्कशन करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। लेट मी क्विकली स्क्रॉल डाउन टू द फंक्शन ओवरलोडिंग वाला पीपीटी, वो दैट पर्टिकुलर स्लाइड। यस, हियर इट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या friends? Two or more functions can have same name but different parameters. Such functions are called function overloading. दोस्तों हमने सीखे हुए, आप लोग सेमेस्टर 1 से सी लैंग्वेज सीखते आ रहे हो। आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो वापस से मैं इंटीजर ए ऐसा दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। एक जैसे दो नाम के अगर बंदे होंगे, ठीक है, तो कंपाइलर जो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, तो हमको एरर मिलेगी। लेकिन हैविंग द सेम नेम, फिर भी वो काम करे अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगे इन C++ जिसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। जब यूनिट 1 का एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर तीन चीजें आती है। एक तो है फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम आगे के यूनिट में सीखेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका सिंपल मतलब रहता है दोस्तों, एक नाम लेकिन बहुत सारे काम, वन फॉर्म मल्टीपल अकरेंसेस ऑफ इट। तो वापस से मैं पढ़ता हूं ये पहली डेफिनेशन, टू और मोर फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम। दो और दो से ज्यादा फंक्शंस रहेंगे लेकिन एक ही नाम रहेगा सभी का, लेकिन बट डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके पास जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में, तो वो अलग अलग रहेंगे। तो ऐसा इंप्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। C++ has many features and one of the most important feature is what? Function overloading. It is a code with more than one function with the same name having various types of arguments list. मतलब ये वही पॉइंट बोल रहा है दोस्तों कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो अलग अलग रहेगी, नाम जो है वो सेम रहेगा फंक्शन का। दिस आर्ग्यूमेंट लिस्ट इंक्लूड्स द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट जो है, पैरामीटर्स जो है, ठीक है, वो हम बोल रहे हैं कि अलग अलग होना चाहिए और नाम सेम रहेगा तो चलेगा। तो वो जो आर्ग्यूमेंट की लिस्ट जो है वो किस सीक्वेंस में रहेगी या किस तरह से अलग होगी, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग चलेगा। तो उसके उसके कुछ रूल्स है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लेकिन वहां पर हम बाद में जाएंगे, ये सारी चीजें बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं इसका। सी दिस फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट किया हुआ है। दोस्तों आप लोग ये नोटपैड प्लस प्लस का स्क्रीन देख सकते हो? यस सर। यस ओके। सिंपल एक क्लास बनाया हुआ है दोस्तों जिसका नाम है एडिशन, और एडिशन क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल ओबीजे। नाउ सी दिस ओबीजे फंक्शन को हम कॉल, ओबीजे फंक्शन से हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से सम। ये जो पहली बार हमने सम फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास की, दूसरी बार जो कॉल किया उसके अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास की। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सो यस, इट इज पॉसिबल। सेम फंक्शन विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस तरह से हम फंक्शन ओवरलोड कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है फंक्शन को हमने ओवरलोड किया। तो चलो ऊपर जाके वापस से क्लास डेफिनेशन के अंदर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास, ये सिंपल बहुत ही इजी है, ऐसा कभी क्लास होता नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग सिखाने के लिए है। अदरवाइज ऐसा कोई फंक्शन क्लास जिसके अंदर कोई डेटा मेंबर्स नहीं है, तो ऐसा तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कोई डेटा मेंबर्स नहीं है, सिर्फ फंक्शन ही है। क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स लेते हैं इंटीजर ए बी, वो जो मेंबर्स बनाते हैं वो मेंबर्स नहीं है, सिर्फ फंक्शन ही है, फंक्शन है इसके अंदर। और 2 फंक्शन है, एक फंक्शन जिसका नाम है सम, दूसरा फंक्शन उसका भी नाम सम। तो दोनों के अंदर क्या चीज
कॉमन है उसका नाम, सी उसकी रिटर्न डेटा टाइप इज ऑल्सो सेम, बट यू सी द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं, दूसरे के अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर 2 की जगह पर 3 की जगह पर मैं ये 2 कर दूं तो कंप्यूटर को दिक्कत आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऐसा करने से अलग हो गई। अभी मैं सेम फंक्शन को कॉल करूंगा एंड सी ओवर हियर 10 और 20। चलो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं। इन टर्बो सी लेट मी ओपन फंक्शन ओवरलोडिंग वाला प्रैक्टिकल और फिर इसको रन करके देखते हैं। फ्रेंड्स, नोटपैड के अंदर हमने जो फंक्शन जो प्रोग्राम को डिस्कस किया ये वही प्रोग्राम है। लेट मी सिंपली प्रेस कंट्रोल F9। एक के अंदर आंसर है 35, दूसरे के अंदर 191, लेकिन ये हो क्या रहा है एक्चुअली में? सी दिस। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सम जो है वो पहला वाला सम है और ये जो सम है वो दूसरा वाला सम फंक्शन कॉल हो रहा है? तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लेट मी स्पेसिफाई सी आउट फंक्शन 1 कॉल्ड, ऐसा हम मैसेज देते हैं। यहाँ पर हम मैसेज देते हैं सी आउट फंक्शन 2 कॉल्ड। अभी इसको रन करते हैं। सी फंक्शन 1 कॉल्ड क्यों? क्योंकि पहली बार हमने 2 पैरामीटर भेजे थे। फंक्शन 2 कॉल्ड दूसरे बार में हमने 3 पैरामीटर भेजे थे। अभी इसको ट्रेस करके भी देखते हैं। लेट मी प्रेस F8 की, अगेन F8 की। स्क्रीन क्लियर हुई। एक ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो भी कंपाइलर ने कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सी आउट ओबीजे डॉट सम, तो सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी कौन सा फंक्शन कॉल होगा? पहला वाला, जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स है। लेट मी प्रेस F7, तो वहां पर जाके जंप करेगा। सी दिस। नाउ लेट मी प्रेस F8। ए और बी का टोटल करके हमको रिटर्न कर दिया। एंड लेट मी प्रेस अगेन F7, तो ये दूसरी बार जब हमने फंक्शन कॉल किया तो उसने कहां पर जंप लगाया? जो दूसरा हमने फंक्शन बना के रखा हुआ है जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर। सो दिस इज इट। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है इसको बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। एक और इसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कोई क्लास नहीं बनाया हुआ है, तो इट इज पॉसिबल सी प्लस प्लस CPP ऐसा एक्सटेंशन से C++ का मैं कोई प्रोग्राम बना सकता हूँ जिसके अंदर क्लास नहीं है, बट देन ऑल्सो फंक्शन ओवरलोडिंग जो हो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दोनों का नाम सेम है, MUL फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स है, इसके अंदर एक डबल है और एक इंटीजर है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, बट डेटा टाइप जो है वो अलग है। तो इसलिए ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये रिटर्न डेटा टाइप भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भी डबल बना दूं, इन दोनों को सिग्नेचर ये सेम कर दूं, तो कंपाइलर हमको एरर देगा कि ऐसा नहीं चल सकता है। दोनों की आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके अंदर चेंजेस होना ही होना चाहिए। रिटर्न डेटा टाइप भले ही अलग हो, लेकिन उससे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। कंपाइलर को चाहिए कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या तो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए, उसके बेसिस पे ही वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि दोनों फंक्शन अलग अलग है। और जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रॉम द मेन फंक्शन, सी इसके अंदर कैसा किया हुआ है, स्क्रीन को क्लियर करके एक वेरिएबल लिया इंटीजर R1 फ्लोट R2, दोनों के अंदर फंक्शन को कॉल करवा दिया MUL। यहाँ पर हम 6 और 7 दे रहे हैं, यहाँ पर 0.2 और 3 ऐसा दे रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके अप्रोप्रिएट वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी
और उसका आउटपुट जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलो ये जो प्रोग्राम हमने समझा इसको भी सी, टर्बो सी के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों वो दूसरा प्रोग्राम है मल्टीप्लिकेशन वाला। लेट मी रन दिस। See, it is functioning perfectly 42 और 0.6 सेम फंक्शन विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अभी जैसा मैंने बोला था उस तरह से चलो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पर जो है मैं डबल कर देता हूँ इसको एंड लेट मी सिंपली प्रेस F9। तो कंपाइलर एरर देगा, सी टाइप मिसमैच इन डिक्लेरेशन। दोनों फंक्शन जो है उनका सेम डेटा टाइप है आर्ग्यूमेंट्स का, तो वो उसको अलग नहीं कर पाएगा इन दोनों को। चलो इससे बाहर निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हमने देखे जिसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट किया हुआ है। एक के अंदर क्लास के जरिए, दूसरे के अंदर क्लास का यूज नहीं किया है बट देन ऑल्सो फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट किया हुआ है। फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपली एक ही फंक्शन का नाम, लेकिन एक से ज्यादा बार हम दो से ज्यादा बार हमने फंक्शन को यूज किया हुआ है बाय सिंपली स्पेसिफाइंग डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। चलो पीपीटी का ये लास्ट वाली जो स्लाइड है उसको डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है उसका थ्योरी हमने ठीक से डिस्कस किया दोस्तों, उसके दो प्रैक्टिकल्स भी देखे। अभी आगे आगे हम जाएंगे और बहुत सारे ओवरलोडेड फंक्शंस बनाएंगे, तो उसके थोड़े बहुत रूल्स हम देख लेते हैं। फंक्शन ओवरलोड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये दो तीन एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश की है कि ऐसा चल सकता है या नहीं चल सकता है। दिस फंक्शंस हैव डिफरेंट पैरामीटर टाइप। देखो दोस्तों, सम सम दोनों फंक्शन का नाम सेम है। इसके अंदर इंटीजर ए और इंटीजर बी है, जबकि इसके अंदर डबल ए और डबल बी है, तो ये चलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भले ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम है लेकिन टाइप जो है वो चेंज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कंपाइलर दोनों को अच्छे से अलग कर सकता है। दूसरा केस क्या है, दिस फंक्शंस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो वो तो काउंट में ही देखो, इंटीजर ए बी एंड इंटीजर सी। तो इस पहले वाले के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, दूसरे वाले के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन, दिस फंक्शन हैव डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। अभी देखो दोनों के अंदर सेम टू सेम 2 ही आर्ग्यूमेंट्स है, एक इंटीजर और एक डबल, लेकिन जो सीक्वेंस है वो अलग है। एक के अंदर पहले इंटीजर है और एक के अंदर पहले डबल है और बाजू में डबल और इंटीजर, इस तरह से सीक्वेंस को उलट फेर कर दिया है, तो ये भी चलेगा। इसमें भी कंपाइलर जो है वो अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएगा दोनों के अंदर। लेकिन ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, डबल मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा है इसका, कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सेम कर दे हम, भले ही रिटर्न डेटा टाइप अलग हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और उसके डेटा टाइप दोनों सेम है, तो कंपाइलर आपको वहां पर स्टॉप कर देगा, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। सो फ्रेंड्स, बेसिक्स फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ये पोर्शन जो है वो हमने डिस्कस किया। अभी इसके और ज्यादा बहुत सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो हम करते रहेंगे। लेट मी स्टॉप माय सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।